भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मित्रों, ये कहानी है राजू के भाई की। राजू महाराष्ट्र के नांदेड़ का रहने वाला था। यह उसके भाई के साथ घटी सच्ची घटना है। राजू का भाई साइंस कॉलेज में पढ़ता था और उसके करीब एक छोटा सा जंगल है और उनको उसी रास्ते से कॉलेज जाना पड़ता था और रात को उस जंगल से जाना खतरे से खाली नहीं था। कुछ दिनों पहले राजू के भाई अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था और बातें करते करते समय बीत गया, रात होने को आई। बातें करते करते राजू के भाई और उसके दोस्तों को ख्याल आया कि रात होने को आई है, तो राजू ने अपने दोस्तों से कहा, चलो हम अपने घर को चलते हैं। दोस्तों ने भी सोचा कि रात हो चली है, तो उन्होंने भी हामी भर दी और वे चलने लगे। रात के 10 बजे का समय हो रहा था। उसी जंगल में घर तक पहुंचने का एक छोटा सा रास्ता भी था, लेकिन वहां रात को कोई नहीं गुजरता था। लेकिन राजू के भाई और उसके दोस्तों ने उसी रास्ते से जाने की सोची ताकि घर जल्दी पहुंच जाएं। उसी रास्ते में एक हनुमान मंदिर पड़ता है। जब उसके बाहर से निकले तो देखा पंडित जी बाहर खड़े थे। पंडित जी ने राजू के भाई और दोस्तों को रोका और बोला, बेटा तुम घर जा रहे हो तो मुझे भी साथ ले चलो। मैं काफी लेट हो गया हूँ और रास्ते में अकेले में काफी डर लगता है। उन्होंने पंडित जी को भी साथ ले लिया। वो कुछ कदम चले ही थे कि अचानक उनको पीछे से एक सफेद रोशनी दिखाई दी और वो रोशनी एक बरगद के पेड़ के नीचे से आ रही थी। राजू के भाई ने पीछे मुड़कर उस रोशनी की तरफ जाना शुरू किया तो उनको एकदम सफेद औरत दिखाई दी और उसकी आंखें भी सफेद ही थी। राजू का भाई उस साये को देखकर घबरा गया। साये के डर से वो दौड़ने लगा और दौड़ते दौड़ते अपने दोस्तों के पास जा पहुंचा। राजू का भाई बुरी तरह से डर गया और भागकर अपने दोस्तों के पास आया और उनको उस औरत के बारे में बताया। राजू के भाई के दोस्तों को भी वह औरत दिख रही थी। वह तीनों उस साये को देखकर चिल्लाने लगे, कौन है तू, कौन है तू? तभी पुजारी जी ने उन्हें चुप रहने को कहा। अब वो समझ चुके थे कि वो एक बुरी आत्मा है। उनको पुजारी जी ने चलते रहने को कहा। वो आत्मा उनकी तरफ देख रही थी लेकिन पास नहीं आई। थोड़ी देर चलते रहने के बाद उन्होंने पीछे देखा तो सांस में सांस आई। राजू के भाई और दोस्तों ने पुजारी जी से कई बार उस भूत के बारे में पूछा, लेकिन पुजारी जी कुछ नहीं बोले। उन्होंने बार बार पुजारी जी से उसके बारे में पूछना चाहा, फिर भी पुजारी जी ने कुछ नहीं बोला। वो सभी जंगल से बाहर आ चुके थे और पुजारी जी ने कहा, ठीक है अब मैं घर जाता हूँ। वो आगे चल रहे थे। राजू का भाई और उसके दोस्त फिर से पुजारी जी से उस साये के बारे में बतलाने के लिए पीछे मुड़े तो देखा कि पुजारी जी गायब हो गए। वो एक बार फिर से घबरा गए। वह तीनों अचंभा करने लगे कि पुजारी जी अचानक से कहाँ गायब हो गए। वो माजरे को समझने के लिए पुजारी जी के घर गए तो पुजारी जी खाना खा रहे थे। उन्होंने उनसे पूछा, आप कल कहाँ गायब हो गए थे? तो उन्होंने कहा, बेटा मैं 7 बजे रोज घर आ जाता हूँ और तुम लोग क्या बात कर रहे हो?
वो पुजारी जी से बात किए बिना डर के मारे निकल पड़े और रास्ते में उन्हें एहसास हुआ कि उनको उस विपत्ति से बचाने के लिए स्वयं महाबली हनुमान आए थे, पुजारी के वेश में। वे तीनों बहुत भाव विभोर हो गए और हनुमान जी का धन्यवाद करने लगे। ये हम तीनों के जीवन में घटी अनोखी घटना है। स्वयं महाबली उनकी रक्षा के लिए आए। तो बोलो महाबली हनुमान की जय। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे।